सर, सवाल मेरा ये है कि कल आरजेडी की बैठक हुई थी बिहार में, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने तमाम कार्यकर्ताओं से और नेताओं से ये अपील की कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए इस बार, क्योंकि आप लोग भी इंडिया गठबंधन का दल है। तो क्या आप लोग भी सहमत हैं और आप लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ठहरा हो, और ये कब तक अनाउंस होगा? देखिए देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी दल हैं, जितने भी पार्टी हैं, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं। हम बिहार में जितने भी पार्टी हैं, गठबंधन के जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, हम सभी लोग इसीलिए काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बने या मुख्यमंत्री बनाए। तो उसका आप चिंता छोड़ दीजिए। हम लोग अलायंस जितने भी इंडिया गठबंधन है सब इंटैक्ट है, हम मजबूती से खड़े हैं और इस बार हम तैयार हैं। हम आपको आज इस मन से बताना चाहते हैं कि इस बार बिहार का जो बड़े तादाद में जो बेरोजगार हमारे भाई बहन हैं, किसान जो बदहाली में हैं, स्वास्थ्य से जो परेशान लोग हैं, शिक्षा से जो परेशान लोग हैं, ये सभी लोगों ने मिलकर के ठाना है इस बार बिहार में महापरिवर्तन होगा और इस बार महागठबंधन का सरकार बनेगा। आरजेडी के तरफ से स्टैंड क्लियर है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सवाल यही है कि कांग्रेस उस स्टैंड पे है या नहीं। हम अलायंस पार्टनर हैं। आरजेडी आरजेडी की यदि मतलब किसके पास इच्छा नहीं है? आप जितने भी मीडिया बंधु बैठे हैं, आप सब चाहते हैं कि हम बड़े एंकर बने। तो आपकी इच्छा को हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं आप उस योग्य नहीं है? क्योंकि आपका चाहत है। आप जितने भी मीडिया बंधु बैठे हैं, आप सब चाहते हैं कि भारत में हम स्मार्ट बने, नंबर 1 बने। तो यदि आरजेडी इस प्रकार से चाहता है तो क्या गलत है? उसमें हमारा कोई सवाल नहीं है। आप भी चाहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर? हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। आपको पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बना है उसका अध्यक्ष है। जो हमारा अलायंस पार्टनर है, मजबूत अलायंस पार्टनर आरजेडी है। तो अगर उनकी इच्छा है तो उसका मैं स्वागत करता हूं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन चुनाव होगा, अभी हम लोग का मेन जो फोकस है, हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद में ये 1 घंटा का काम है। आप हमारा बात छोड़ दीजिए, हम लोग का महागठबंधन का सवाल पूछना छोड़ दीजिए। उधर देखिए, उधर चिराग जी बनेंगे कि उधर आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो जीतन राम मांझी भी हाथ पांव मारने लगे। अभी उधर उपेंद्र कुशवाहा है, वो भी क्या क्या बोल रहे हैं। उनके बातों पर उधर देखिए कि उनके उनमें क्या झमेला फंसा हुआ है। हम लोग का बात, हम लोग क्लियर हैं। हम लोग का ये आधा घंटा का काम है। मुख्यमंत्री मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है। मुख्यमंत्री हम लोग आधा घंटा में फैसला कर लेंगे, बन जाएगा। ये हमारे हाई कमान जो है पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, वो सब आधा घंटा में इसको तय कर लेंगे। अभी हमारा मेन जो फोकस है वो चुनाव लड़ने पर है। बेरोजगारी जो मुद्दा है उसको लेकर के हम गांव जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। सीटों को लेकर क्या सहमति बनी है? हम लोग खुश हैं। इंडिया गठबंधन में जितने भी अलायंस, अभी हम लोग का मौर्या होटल में हम लोग की मीटिंग हुई, उसमें हम सब कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लीडर थे, विधायक, सांसद और हमारे प्रभारी महोदय आदरणीय कृष्णा लालू जी, माननीय अध्यक्ष राजेश राम जी, हम सब लोग उपस्थित थे। हम सब लोग खुश हैं। हम लोगों में डिस्कशन हुआ, पॉजिटिव है। हम लोग को जितना सीट मिलेगा, अब आप देखिए, सारा बात मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन सच्चाई है कि जितने सीट अलायंस पार्टनर में जितने भी दल हैं वो सब लोग खुश हैं। जितना सीट हम लोगों में बातचीत चल रहा है वो सबको मिलेगा और सबको मान सम्मान करके एक दूसरे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, लेकिन इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है और कई कांग्रेस के नेताओं ने भी ये बयान दिए हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पिछली बार 70 सीटें मिली थी लेकिन उतना परफॉर्मेंस रेट नहीं रहा था। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कांग्रेस पार्टी इस बार हमारा प्रदर्शन देखिएगा मैडम ना। हम 9 सीट लड़े, पार्लियामेंट का हम 9 सीट लड़े, एक हम भी जीते हुए हैं सासाराम से। हम 9 में 3 जीत गए, तो हमारा प्रदर्शन कहीं भी खराब नहीं रहा। की बात करिए, आपके खुद के नेताओं का ये बयान है। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, कहां से आपको रिपोर्ट है मुझे पता नहीं, लेकिन न्यूज फाउंडेशन का भी रिपोर्ट आया कि महागठबंधन का सरकार बन रहा है और पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। ये भी आपको रिपोर्ट आया होगा, आपने देखा होगा। हमने देखा 2 दिन 1 दिन पहले ये रिपोर्ट आया, सर्वे का रिपोर्ट आया। तो ये भी रिपोर्ट है मैडम। अब आपको कहां से रिपोर्ट आया ये नहीं, मैं तो नाम बता दिया। आप ही लोग के बीच में से लोगों ने मीडिया वाले सर्वे किए, उस सर्वे का मैं रिपोर्ट देख रहा था कि महागठबंधन का सरकार बन रहा है और पूर्ण बहुमत से सरकार हमारा 131 तक हम सीट लाने जा रहे हैं। सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सही है या गलत है? नहीं, कम सीट छोड़ दीजिए ना। हम जितने सीट मिलेगा उसमें हम सब खुश हैं। वो हमारा मतलब हमारा जो अलायंस हम पार्टनर हैं, हम जितने लोग हैं, कम सीट का सवाल ही नहीं है। ऐसे आप कम सीट का बोला, 70 सीट लड़े थे। देखिए 1-2 कदम आगे पीछे होना होगा और दल को जोड़ने के लिए और लोगों को आगे ले चलने के लिए। उसमें जैसे पिछला बार मुकेश सहनी जी नहीं थे, अभी हमारे साथ हैं,
तो मतलब एक दो सीट, दो चार सीट थोड़ी नहीं मार, एक दो कदम उसमें कोई मायने नहीं है। हम सब लोग इंटैक्ट हैं, एक साथ एकजुट हैं, और हम लोग एनडीए गठबंधन को इस बार ध्वस्त करेंगे, और बिहार का जनता महागठबंधन का सरकार पूर्ण बहुमत से बढ़ने जा रही है, और 4 से 5 महीना में बिहार के लोगों को बदहाली से, बिहार के लोगों को सवेरा, नया सवेरा होने जा रहा है। एक और सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया था लालू प्रसाद यादव का, उस पर बीजेपी के कई वक्तव्य आए थे कि बी.आर. अम्बेडकर का अपमान उन्होंने किया। उसके बाद में अब एमपीएससी की तरफ से एक लेटर लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी को इस पूरे मामले को लेकर, और डिमांड की है कि इस खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक अपमान है जो। मैडम, मैं आपको बताऊं, लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं। मैं चमार जाति से आता हूं। चमार को, डोम को, मुसहर को, जो गरीब, जो मुख्य धारा से, अति पिछड़ा को, बैकवर्ड को, इवन सर्व समाज के वैसे लोग जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे, उसका आवाज थे लालू जी। और मैं कभी भी नहीं मान सकता कि लालू जी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मार्गों पर चलने वाले हैं, और वो कभी भी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अपमान कर सकते हैं। उनका स्वास्थ्य सबको मालूम है। उनका स्वास्थ्य अभी वो मतलब ठीक ठाक नहीं है। अभी पिछले समय कुछ महीना पहले वो एम्स में भर्ती थे, मैं मानता हूं, लेकिन यदि आप रिपोर्ट या पता करिएगा तो पता चलेगा कि वो बाबा साहब का, लालू यादव जी, आदरणीय लालू यादव जी या तेजस्वी यादव जी कभी अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा से उन्होंने पैदा हुआ, और बाबा साहब के विचारधारा में को आज तक भी वो जीवित हैं और चलते हैं, और हर मन से बोलते हैं। मैं इस बातों को नहीं मानता। हो सकता है कोई किसी से मिस्टेक हुआ हो, लेकिन लालू जी कभी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते। मनोज जी, एक सवाल है कि बिहार में इलेक्शन है, सारी पार्टी तैयारी कर रही है, जेएमएम भी जो तैयारी कर रही है बिहार इलेक्शन को लेकर, जेएमएम कर रही है, अगर इंडिया गठबंधन आरजेडी अगर उनकी मांगों को अगर पूरी नहीं करते हैं तो दूसरी विकल्प की ओर बढ़ेंगे, और ऐसे में जेडी को एक मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, झारखंड में हमारी सरकार है, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसमें कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, और जेएमएम भी है। हम सब लोग मिलकर के झारखंड में सरकार चला रहे हैं। दिल्ली जैसा नहीं है। दिल्ली में वादा किया था लोगों ने कि 2508 मार्च को आपके खाता में चला जाएगा, बिजली की स्थिति ठीक हो जाएगी, बस का स्थिति ठीक हो जाएगा। आपने क्या किया? आप देखिए, रोज आप देख रहे होंगे मीडिया में, जिन लोगों ने बोला कि हर झोपड़ी पर पक्का मकान बनेगा, उस झोपड़ी को लोगों ने इस बरसात के मौसम में तोड़ दिया, और सभी गरीब लोग करा रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस न्यूज को बिहार के लोग देख रहे हैं। इस बार बिहार के लोग, आप लिख लीजिए कि दिल्ली में बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं, और बिहार का लोग इसका बदला, जो दिल्ली में आप गरीबों के साथ उनके मड़ई को, झोपड़ी को ढा करके, बुलडोजर चला करके आपने जो किया है, उसका बदला बिहार में हम बड़े लेवल में लेने जा रहे हैं, और यही गरीब आपको जवाब देंगे। केवल जुमला नहीं चलेगा। आप हमारे सरकार को देख लीजिए, तेलंगाना में हमने जो बोला, आदरणीय राहुल जी हमारे नेता हैं, उन्होंने जो बोला तेलंगाना में उन्होंने किया। आप कर्नाटक में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, हर जगह हमने जो बोला वो किया। लेकिन ये जो बोलते हैं केवल चुनावी जुमला होता है। चुनाव में बहुत सारा चीज ये बोलते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये भूल जाते हैं, जैसे दिल्ली में भूल गए।